दोस्तों आज देखेंगे क्लास 9th का यह है ज्योग्राफी बुक। उसमें देखेंगे आज चैप्टर है चौथा जलवायु। क्या है जलवायु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। आइए इसका हम ऑब्जेक्टिव कारण बताओ जो भी दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों अब आपका ये चौथा चैप्टर है जलवायु क्लाइमेट, इसी को देखेंगे अभी। दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इस अभ्यास प्रश्न का कहता है पहला, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब है दूसरा प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो पहला हो जाएगा दैनिक तापांतर कम होता है। अब देखेंगे इसका तीसरा। आपका तीसरा प्रश्न है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या प्रभाव होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। उसके बाद चौथा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मौसिनराम में होती है। उसके बाद है चौथा, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो काल बैसाखी कहते हैं। उसके बाद है छठा प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। 1 जून से। कब होता है। 1 जून से। उसके बाद है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो खिलनमर्ग हो जाएगा। उसके बाद है आठवां प्रश्न आपका, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है। अम्र वर्षा। दूसरा देखेंगे, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। क, जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से डैश होता है। तो अधिक होता है। ख, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होता है। तो कम होता है। ग, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया था। अरब के नाविकों ने। घ, पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में डैश वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा। अंग, पर्वत का डैश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। पवन विमुख। तो दोस्तों ये आपका भरने वाला तक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दोस्तों तीसरा में कह रहा है, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। अब इसका कहता है मरुस्थल होने का कारण बताइए क्यों है। दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल होने के कई कारण हैं। अब इसका पहला कारण है, बंगाल की खाड़ी से मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्रों में पहुंचने से पहले ही सूख जाता है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती है। उसके बाद है दोस्तों अगला इसका कारण, बालुई क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना बढ़ जाता है कि मानसून पवनों की आर्द्रता वाष्पीकरण हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। अब उसके बाद है ख नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिण भाग होने के कारण उत्तर पश्चिमी भाग को निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है, जिसके कारण मानसून वापस लौटने लगता है। हवाएं स्थल की ओर से चलने लगती है, जिसके कारण तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गौ नंबर कह रहा है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। इसका आंसर होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां भारत की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। भारत की कृषि मानसून के साथ जुड़ा है, इसके कारण निम्नलिखित है। अब हम पहला कारण देखेंगे। अब यहाँ है, अनिश्चितता, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। कमी तो मानसून पवन से पहले पहुंचकर भारी वर्षा कराता है। कई स्थानों में बाढ़ आ जाती है। कभी वर्षा इतनी कम होती है या निश्चित समय से पहले खत्म हो जाता है तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका क्या कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है और यह मेघालय तक पहुंच जाता है। उसके पहले यह मानसून मेघालय पठार के दक्षिण स्थिति गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। वह खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक स्थान में संसार की सबसे अधिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर करती है। और उसके बाद है अंगवा नंबर प्रश्न, ऊटी में सालों भर तापमान काफी नीचे रहता है। इसका कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सौर किरणों के सीधे या तिरछा होने पर सूर्य ऊर्जा की मात्रा में अंतर होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल विरल होता है और तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ सालों भर कम तापमान रहता है। अब हम दोस्तों देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। पहला है, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा, जाड़े के दिनों में भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, फेरेल का क्या नियम है। आंसर होगा, पृथ्वी पर अस्थायी वायुदाब पेटियों के बीच चलने वाली प्रचलित हवाएं की दिशा पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, जिससे कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर अतः दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है, जिसे फेरेल का नियम कहते हैं। अब आपका प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जेट धाराएं ऊपरी वायु संरचना भारत में पश्चिमी
पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच रहती है। अब उसके बाद आपका आंसर है, क्वेश्चन है आपका घ, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियमित होती है। दूसरा, मानसून वर्षा का भारत में वितरण असमान है। तीसरा, मानसून कभी पहले तो कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि आती है, इससे फसलें प्रभावित होती है। अब आपका अंगवा प्रश्न है, लू से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने से उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसी शुष्क हवा को लू कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानसून का विस्फोट क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत में आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है। तेजी हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश में बादलें भर जाता है तथा गर्जन के साथ भारी वर्षा होती है। इससे ही मानसून का विस्फोट कहलाता है। अब हो जाएगा आपको ये 4 नंबर के बाद आपका हो जाएगा 6 का क्वेश्चन है, भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा, भारत में अत्यधिक गर्म बाड़मेर इलाका में है जो कि राजस्थान में पड़ता है, एवं अत्यधिक ठंडा खिलनमर्ग में है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दोस्तों ये आपका जलवायु चैप्टर का कारण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद कारण बताइए उसका वाला आपको मिल गया। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर और ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो में मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।